Welcome students. Today we start new chapter electric current. So as you already know about the electric current in your 10th class. So basically electric current is defined as the flow of rate of charge. अगर आपके किसी भी कंडक्टर वायर में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में कोई चार्ज डेल्टा क्यू फ्लो हो रहा है तो उसका जो रेट ऑफ फ्लो है उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये तो 10th की बेसिक सी परिभाषा है, इसके हम कंसेप्ट को समझते हैं। तो बेसिकली देखो क्या होता है, अगर कोई कंडक्टर है तो उसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं और इंसुलेटर में अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते। सो द मटेरियल इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल आर नोन एज कंडक्टर एंड द मटेरियल इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल आर नोन एज इंसुलेटर। और बेसिकली द मटेरियल which allow the flow of charge is known as conductor, the material which not allow the flow of charge is known as insulator। तो जो भी कंडक्टर होता है उसमें अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सपोज करो किसी कंडक्टर में ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, रेंडमली डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे आप ब्लाइंड में मूव करते हो, आपके आंखों पे मान लो सपोज करो पट्टी बांध दी और आपको घूमने के लिए छोड़ दे, तो आप क्या करोगे, चलते जाओगे, आगे जाके किसी न किसी से क्या करोगे, कोलिजन करोगे। तो इलेक्ट्रॉन भी इसी रेंज में, जो यहाँ पे ये कंडक्टर वायर है, इस कंडक्टर वायर के अंदर फ्रीली मूव कर रहा है और दूसरे के इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहा है, कोलिजन कर रहा है। जैसे ही यहाँ पे कोलिजन होता है तो उसका जो फेस का डायरेक्शन वो क्या हो जाता है, चेंज। पहले इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, अब फेस का डायरेक्शन किधर हो गया, इधर। तो यहाँ पे वो वापस दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करेगा और उसका फेस का डायरेक्शन सपोज करो इधर हो गया। फिर यहाँ पे उसने वापस कोलिजन की और फेस का डायरेक्शन इधर हो गया। यहाँ पे वापस कोलिजन की और फेस का डायरेक्शन इधर हो गया। तो रेंडमली डायरेक्शन में मूव करता रहता है ड्यू टू कोलिजन बिटवीन टू और मोर इलेक्ट्रॉन्स। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो कभी भी मूव नहीं करेगा। तो इस केस में जो उसका मोशन होता है वो कैसा होता है, जिगजैग मोशन होता है। कैसा होता है, जिगजैग मोशन होता है। एंड इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज जीरो। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी की। उसका एवरेज वेलोसिटी ऑलवेज क्या होगा, जीरो। वेलोसिटी तो है बट एवरेज के केस में कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी वापस जा रहा है, तो वो कभी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रेवल नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए ही जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या हो जाता, फ्लो हो जाता। तो आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपके फैन वगैरह सारे डिवाइसेज ऑटोमेटिकली ऐसे ही चल जाते हैं। ऐसा नहीं होता है ना। इट मीन्स इनको एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वन पॉइंट टू अदर पॉइंट मूव करने के लिए, और उस फोर्स की एब्सेंस में ये कभी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव नहीं करते हैं। तो उस केस में उनका एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो। अब जैसे ही आप यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे, सपोज करो मैंने यहाँ पे एक बैटरी से पोटेंशियल लगा दिया, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तो जो भी इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव से क्या होगा, रिपेल होगा और मूव किधर करेगा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइन। बट यहाँ पे उसने क्या किया, कोलिजन किया। कोलिजन तो होगी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है मटेरियल के अंदर, तो कोलिजन की वजह से उसका फेस का डायरेक्शन चेंज हो गया, वो इधर जाना चाहता है। बट नेगेटिव उसको क्या बोलेगा, नहीं, किस डायरेक्शन में जाना है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव। यहाँ पे उसने वापस कोलिजन किया और उसका फेस का डायरेक्शन चेंज हो गया। बट यहाँ पे वापस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलेगा, नहीं, इधर चलना है। तो मजबूरी में इलेक्ट्रॉन को ऑलवेज किधर मूव करना पड़ेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड और एन पोटेंशियल द इलेक्ट्रॉन आर फोर्सली मूविंग टू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इन दिस केस द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज ड्रिफ्टिंग। इसको अपन क्या बोलते हैं, ड्रिफ्टिंग। एंड द एवरेज वेलोसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इज नॉन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और उसको अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वीडी से। ड्रिफ्ट का मतलब घसीटना, फोर्सफुली मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, जाना किधर भी चाहता हो बट उसको फोर्सफुली ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव ही जाना पड़ेगा। तो वो फोर्सफुली मोशन है। इस केस में उसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा, एक का नहीं, टोटल एवरेज यहाँ से यहाँ तक का जो एवरेज वेलोसिटी है उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, वीडी। तो सपोज करो यहाँ से यहाँ तक जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो कितना ट्रेवल हो गया, डेल्टा क्यू, और यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा, डेल्टा टी। Then the rate of flow delta Q upon delta T is defined as electric current। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ चार्ज टू द टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इफ और टाइम इज वेरी लेस मीन्स लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, देन वी रिप्लेस डेल्टा बाई डी। तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, डी क्यू अपॉन डी टी। अगर अपन सिंपल चार्ज की बात करते हैं तो आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन टी, जो अपन ने 10th क्लास में पढ़ा है। तो इसका यूनिट क्या हो गया, कूलम पर सेकंड, और इसको एसआई में अपन किससे बोलते हैं, एम्पियर से। तो बेसिकली आई का फॉर्मूला है और इसका यूनिट क्या है, कूलम पर सेकंड, एम्पियर। और जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं उस केस में उनका वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे आप पोटेंशियल अप्लाई करते हो, अगर पोटेंशियल अप्लाई नहीं करोगे
तो एवरेज वेलोसिटी ऑलवेज कितना रहेगा उनका, 0 रहेगा। ठीक, अभी जनरल सा डिस्कशन था करंट के बारे में। अब हम जो फॉर्मूला डेराइव करेंगे वो करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ये एक नया वर्ड है, छोटी क्लास में आपने नहीं पढ़ा है। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कैसे डिफाइंड होती है, उसका क्या फॉर्मूला था वो अपन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इज नॉन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो उसको हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम जो कंसिडर करेंगे केवल एक कोलिजन करेंगे। ठीक है, सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ही लेके हम जनरली कोई भी चार्ज क्यों ले लेते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चार्ज कैरियर जो होते हैं कंडक्टर्स में जनरली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बस सेमीकंडक्टर के केस में वो होल्स भी होते हैं। यहाँ पे हम कंडक्टर को डिस्कस कर रहे हैं तो लास्ट में क्यू को किससे रिप्लेस कर देंगे, -E से। ठीक है, बट जनरली अभी हम क्या डिस्कस कर लेते हैं कि अपने पास एक चार्ज कैरियर है और उस पर चार्ज जो है वो कितना है, Q है। ठीक है, तो ये Q क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण Q क्या करेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। यहाँ पे दूसरा चार्ज है और उसके साथ क्या कर लिया इसने, कोलिजन कर लिया। तो यहाँ पे हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था, उससे पहले की कंडीशन है, तो उस केस में उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो यहाँ से यहाँ तक कोलिजन में उसने टाइम कितना स्पेंड किया, t, और उसका स्पीड कितना हो गया, v। फिर वो फर्दर आगे जाके वापस क्या करेगा, कोलिजन करेगा। सपोज करो यहाँ पे कोई दूसरा टाइम लगाएगा, फिर यहाँ से वापस कुछ टाइम में आगे एक फर्दर कोलिजन करेगा। तो देखो ये जो टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक, इस ड्यूरेशन में देयर इज नो कोलिजन, कोई भी कोलिजन नहीं हो रही है, यानी वो रेस्ट कर रहा है। रेस्ट का मतलब ये नहीं कि मूव नहीं कर रहा है, मूव तो कर रहा है बट कोलिजन नहीं कर रहा है। ये जो रेस्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं हम कोलिजन के रेस्पेक्ट में डिस्कस कर रहे हैं। फिर यहाँ से वापस यहाँ इस टाइम में भी उसने क्या किया, रेस्ट किया, कोई कोलिजन नहीं की। यहाँ से यहाँ भी उसने कोई कोलिजन नहीं किया। सो द एवरेज ऑफ टाइम बिटवीन टू कंसेक्टिव कोलिजन्स इज नॉन एज रिलैक्सेशन टाइम एंड दिस इज डिनोटेड बाय टो। इसको अपन क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या है कि दो कोलिजन के बीच में जो टाइम लग रहा है, यहाँ अलग यहाँ अलग यहाँ अलग, सभी कोलिजनों के टाइम का क्या निकाल लो, एवरेज, और उसको अपन क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पे हम सभी कोलिजन को डिस्कस नहीं करके केवल किसको डिस्कस करते हैं, एक कोलिजन को, और फिर उसका क्या कर देंगे अपन, एवरेज ले लेंगे। जैसे ये कोलिजन होगी वैसे ही यही सेम कैलकुलेशन दूसरी कोलिजन के लिए, सेम कैलकुलेशन तीसरी कोलिजन के लिए, सेम कैलकुलेशन फोर्थ कोलिजन के लिए, ऐसे नंबर ऑफ इनफाइनाइट कोलिजन्स होगी और उन सबका क्या सेम कैलकुलेशन करके उनका क्या कर देंगे हम, एवरेज कर देंगे। तो यहाँ पे देखो इनिशियल स्पीड वेलोसिटी कितना है, u, यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगा, t। ये टाइम क्या है, बिटवीन टू कोलिजन्स, और उसका वेलोसिटी कितना हो गया, v अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे q पे तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, q इंटू ई, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो उस पर फोर्स F लग रहा है तो उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, F अपॉन m। द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल इज m, देन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू q e अपॉन m। देखो आपके पास u है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम और एक्सीलरेशन। तो आप अप्लाई करोगे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी गेट v इक्वल टू u प्लस at, और a की जगह क्या लिख दोगे, q e t अपॉन m। ये अपने पास आ गया इक्वेशन 1। यही सेम कैलकुलेशन दूसरी कोलिजन के लिए, सेम कैलकुलेशन तीसरी कोलिजन के लिए, फिर सबका क्या कर दो, एवरेज। तो यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन का क्या करेंगे, एवरेज लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन का क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। तो जैसे हम इस इक्वेशन का एवरेज लेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, v एवरेज, इधर क्या आ गया, u एवरेज इज इक्वल प्लस q तो कांस्टेंट है तो उसका एवरेज होगा नहीं, e भी कांस्टेंट है और m भी क्या है, कांस्टेंट, तो एवरेज किसका आएगा, t का। तो अभी हमने डिफाइंड किया था द वेलोसिटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, v, और उस v का एवरेज, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। u क्या है, वेलोसिटी विदाउट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस केस में उसका एवरेज क्या होता है, ऑलवेज 0। और t क्या है, दो कोलिजन के बीच का टाइम। तो t का एवरेज हमने क्या बोला था, रिलैक्सेशन टाइम। तो इनकी वैल्यू पुट कर दो, तो देखो v की जगह vd 0 प्लस q e, t की जगह क्या आ गया, तो अपॉन m। तो vd का फॉर्मूला क्या बन गया, q e तो अपॉन m, ये आ गया। तो यानी अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में शो करते हैं, देखो vd वेक्टर फॉर्म में क्या बन जाएगा, vd वेक्टर इज इक्वल टू q e वेक्टर तो अपॉन m। यानी vd का वही डायरेक्शन होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है। और आपको पता है अगर यहाँ पे q की जगह मैं इलेक्ट्रॉन लेता हूँ तो यहाँ पे q की जगह क्या आ जाएगा, -e। और ऑब्वियसली जो e पे फोर्स लगता है वो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज
अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसका फॉर्मूला है? इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। और ये नॉर्मल चार्ज कैरियर का। अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग होगी, और अगर नेगेटिव है तो वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। वो तो नॉर्मल ऐसे ही पता है, बट फॉर्मूले में से भी क्लियर हो रहा है दैट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसका फॉर्मूला है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। एक नया कंसेप्ट था, नई चीज़ है, तो इसको अच्छे से देखना समझना। कुछ नहीं है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को स्टडी कर लिया। अब हम फॉर्मूला डेराइव करेंगे करंट का इन द टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेसिकली आई का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन T। तो कंडक्टर के केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कैसे अफेक्टेड होता है उसको डिस्कस करते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, कंडक्टर वायर कंसिडर करेंगे। कर लिया। कंडक्टर वायर का एरिया कितना ले लिया? A। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना ले लिया? L। सपोज करो यहाँ पे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगा दिया? E लगा दिया। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लगाते ही यहाँ पे जो चार्जेस है वो क्या करेंगे? वन पॉइंट टू अदर पॉइंट क्या करेंगे? फ्लो करेंगे। तो सपोज करो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में उसका वेलोसिटी कितना हो गया? VD। तो VD वेलोसिटी से चार्ज कैरियर्स फ्लो कर रहे हैं। यहाँ पे हम चार्ज कैरियर्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चार्ज कैरियर्स यहाँ से लेके कहाँ तक आ गए? यहाँ तक। उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डेल्टा एक्स। यहाँ से यहाँ तक आ गए। कितने टाइम में? डेल्टा T टाइम में। ठीक है, और किस स्पीड से चल रहे हैं वो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो यहाँ से यहाँ तक का उन्होंने ये वॉल्यूम ट्रेवल किया। क्या ट्रेवल किया है? वॉल्यूम। तो आई के फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए? Q, और नीचे टाइम कितना है? T। वो अपन ने क्या कंसिडर किया है? डेल्टा T। तो अगर आपके पास Q आ जाए, टोटल चार्ज आ जाए दैट फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो आप आई का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो आपको क्या निकालना है? Q निकालना है। तो उसमें देखो हम क्या कंसिडर करते हैं दैट द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू स्मॉल n। इसके यूनिट वॉल्यूम में हम ये मान लेते हैं नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कितने n है ना? यूनिट वॉल्यूम में कितने n? तो यहाँ से यहाँ तक टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? एरिया इंटू हाइट। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? A इंटू डेल्टा एक्स। यूनिट वॉल्यूम में कितने थे? n। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स दैट फ्लो फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। पूरे वायर को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, छोटा सा क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, इतना सा। ठीक है, पूरा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कितने हो गए? A डेल्टा एक्स इंटू n। इतने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, बेसिकली सिंपल 8th क्लास की कैलकुलेशन है। यूनिट वॉल्यूम में n है तो इतने वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे? AX इंटू डेल्टा n। अब देखो चार्ज ऑन वन कैरियर वो कितना है? स्मॉल q। एक के पास कितना है? Q। और अपने पास ऐसे टोटल कितने हैं? A डेल्टा एक्स इंटू n। सपोज करो मेरे पास 1 रुपये है ना, और सबके पास 1-1 रुपये, और टोटल क्लास में कितने जने हैं? 25 जने। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 25। तो नंबर इंटू अमाउंट से मल्टीप्लाई किया ना। तो एक के पास कितना चार्ज है? स्मॉल q। और ऐसे अपने पास टोटल कितने हैं जो यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं? A डेल्टा एक्स n। सो द टोटल चार्ज दैट फ्लो फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड फ्रॉम A टू B। ये मान लो A पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? B। स्मॉल a और स्मॉल b। द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B डेल्टा Q इज इक्वल टू A डेल्टा एक्स n इंटू स्मॉल q। ये अपने पास टोटल चार्ज आ गया। और यहाँ से यहाँ टाइम कितना लगा? डेल्टा t, और चार्ज कितना है? डेल्टा q। सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या करोगे? इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन लगाओगे। तो I इक्वल टू कितना आ गया? डेल्टा q अपॉन डेल्टा t। वैल्यू पुट कर दो, A डेल्टा एक्स एंड q अपॉन डेल्टा t। तो क्वांटिटी देखो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा t क्या होता है? वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ पे वेलोसिटी कौन सा कंसिडर करना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में मोशन हो रहा है। तो आई का फॉर्मूला क्या हो गया? एन ए क्यू इंटू वी डी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आई का डायरेक्शन वही होगा जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है। अगर क्यू की जगह मैं इलेक्ट्रॉन कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पे साइन क्या जाएगा? माइनस का। बट वो माइनस का साइन यूज नहीं करना है बिकॉज करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। बट फिर भी अपन उसकी डायरेक्शन डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जो हम डायरेक्शन डिस्कस करते हैं करंट के केस में, वो करंट का डायरेक्शन नहीं होके किसका होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस का।
यानी जो करंट है वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होगा, बट पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज A टू B जा रहा है तो करंट भी किधर जाएगी, A टू B। अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन A टू B जा रहा है तो करंट किधर जाएगी, B टू A। ये जनरल डिस्कशन की चीज है कि I इज अ स्केलर क्वांटिटी बट वी कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑल्सो, है ना। स्केलर होके भी इसका डायरेक्शन अपन बताते हैं, पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, सर करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। वो बेसिकली करंट का डायरेक्शन नहीं है, वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको पता है कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन किधर चलता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो करंट किधर चलेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी वो करंट नहीं बता रहा है, वो क्या बता रहा है, दैट पॉजिटिव चार्ज इज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, नॉट फ्लो ऑफ करंट। वो करंट की डायरेक्शन को कभी भी शो नहीं करता है, बिकॉज करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये किसका फॉर्मूला आ गया, करंट का फॉर्मूला आ गया इन द टर्म्स ऑफ Vd। किसके टर्म्स में आ गया, इन द टर्म्स ऑफ Vd। ठीक है, अब Vd और I में रिलेशनशिप ड्रॉ कर लिया है। उसके अलावा एक क्वांटिटी होता है मोबिलिटी। क्या होता है, मोबिलिटी। सो मोबिलिटी इज डिफाइंड एज वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जो Vd का फॉर्मूला है वो क्या है, E तो अपॉन m। Vd को अपन किसकी फॉर्म में शो करते हैं, वेक्टर की फॉर्म में, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सो द मोबिलिटी म्यू इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स आपको क्या करना है, Vd अपॉन E। ये क्या आपका मोबिलिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो म्यू इक्वल टू Vd अपॉन E। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो देखो म्यू क्या हो गया, Vd की वैल्यू क्या है, E तो अपॉन m, और डिवाइड किससे कर दोगे, E से, तो E से E कैंसिल। तो म्यू का वैल्यू क्या आ गया, E तो अपॉन m। थोड़ा बोर्ड खराब है। म्यू इक्वल टू E तो अपॉन m। ये किसका फॉर्मूला है, मोबिलिटी का। इसका फॉर्मूला है मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसका यूनिट निकालोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मीटर अपॉन सेकेंड, और क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। ये किसका यूनिट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी का। सो मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर की टर्म्स में करोगे तो यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। यानी जो मोबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो ऑलवेज किस में होती है, नेगेटिव में होती है। उसका साइन किसका आएगा, नेगेटिव का। वहीं अगर अपन चार्ज पॉजिटिव कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना। यहाँ पे हमने जनरल कुछ टर्म्स डिस्कस किए हैं। नया जो टर्म आया है वो मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आया है। बाकी करंट के बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा है, उसको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे स्टडी किया है और एक आई का फॉर्मूला डिराइव किया। तो ये बेसिक कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। बाकी कल हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ में रिलेशनशिप डिराइव करेंगे, I, Vd, E, J, है ना, J यानी करंट डेंसिटी, और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। उनका भी यहाँ पे रिलेशनशिप डिराइव होगा, कहीं ना कहीं पे मोबिलिटी का भी रोल आएगा। तो कल हम डिस्कस करेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज, I, Vd, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, करंट डेंसिटी J, मोबिलिटी U एंड रजिस्टिविटी ρ एंड कंडक्टिविटी सिग्मा। इन सब क्वांटिटी में हमको कल रिलेशनशिप बनाना है। तो उससे पहले आप इन बेसिक चीज़ों पे थोड़ा सा स्टडी कीजिए, उनको समझिए। उनके बाद हम कल डिफरेंट रिलेशनशिप को डेराइव करेंगे, वो बेसिक से ही निकलेगा। तो पहले बेसिक को स्टडी कीजिए, फिर कल रिलेशनशिप डेराइव करते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो देखिए और अगर कोई डाउट्स हैं तो आप मैसेज कर दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।